हर साल सर्दियों के अंत और वसंत के मौसम में नवी मुंबई में एक साधारण सा दिखने वाला औद्योगिक इलाका अचानक एक अनोखी प्राकृतिक चमत्कार का गवाह बन जाता है। चारों ओर फैले कीचड़ वाले तटीय मैदान हजारों गुलाबी पक्षियों से भर जाते हैं और पूरा बेलापुर क्रीक मानो गुलाबी रंग की चादर ओढ़ लेता है। ज्यादातर लोग फ्लेमिंगो देखने के लिए थाने क्रीक या एनआरआई वेटलैंड्स का रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलापुर क्रीक इन खूबसूरत पक्षियों का बेहद करीब से देखने का एक सबसे शांत और शानदार जगह है। आज हम आपको ले चलेंगे इन खूबसूरत लेसर फ्लेमिंगो की दुनिया में, जानेंगे इनकी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा, इनकी अनोखी जीवन शैली और क्यों हर साल ये बेलापुर की क्रीक को अपना अस्थायी घर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेसर फ्लेमिंगो की। यह अपने रिश्तेदार ग्रेटर फ्लेमिंगो से आकार में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन रंगों के मामले में कहीं ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। इसका शरीर गहरे गुलाबी रंग का होता है, आंखें चमकीली लाल रंग की होती है और इनकी गहरे मरून रंग की चोंच जिसे सिर पर काला रंग होता है, इसे तुरंत ही पहचानने में इसको योग्य बनाती है। इनकी लंबी टांगें और शांत संतुलित चाल इन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। जब हजारों फ्लेमिंगो एक साथ उछले पानी में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पूरी धरती को गुलाबी रंग से सजा दिया हो। बेलापुर क्रीक में ज्वार भाटा यानी टाइड का बहुत महत्व है, हाई टाइड एंड लो टाइड का। जब पानी का स्तर बिल्कुल सही होता है तब हजारों फ्लेमिंगो यहाँ उतरते हैं और कीचड़ वाले मैदानों में भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं। अगर आप लो टाइड के समय बेलापुर जेटी के बोट सफारी करते हैं तो आपको हजारों फ्लेमिंगो एक साथ भोजन करते हुए दिखाई देंगे। कभी वे एक पैर पे खड़े आराम करते हुए दिखाई देंगे तो कभी अचानक पूरा झुंड एक साथ सिर झुकाकर या घूमकर और कदम मिलाकर अपनी प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य जैसी गतिविधियां करता है वैसे दिखाई देंगे। मैंग्रोव के जंगलों में दूर से दिखने वाली ऊंची इमारतों के बीच यह दृश्य किसी बैले डांस से कम नहीं लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी कहाँ से आते हैं? असल में फ्लेमिंगो मुंबई के स्थायी निवासी नहीं है। ये प्रवासी पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रजनन स्थली गुजरात की विशाल ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जिसे भारत की फ्लेमिंगो की राजधानी भी कहा जाता है। कुछ झुंड मध्य एशियाई प्रवासी मार्ग यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आती है, कुछ पाकिस्तान, कुछ ईरान, कुछ मध्य पूर्व हिस्सों से ये भारत में पहुंचते हैं। आमतौर पर ये नवंबर से मार्च के बीच नवी मुंबई पहुंचते हैं। हालांकि वर्षों में मौसम के बदलाव और गुजरात में लंबे समय तक पानी बने रहने के कारण इनकी बड़ी संख्या अप्रैल मई तक भी यहाँ दिखाई देती है। और ये ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो बाद में चले जाते हैं, लेकिन लेसर फ्लेमिंगो आपको बहुत टाइम तक यहाँ दिखाई देते हैं। कई तो यहाँ पे ही रहते हैं, आप मानो यही बस गए हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब फ्लेमिंगो पैदा होते हैं तब उनका रंग गुलाबी नहीं होता है, बल्कि हल्का स्लेटी यानी ग्रे होता है। और इनका गुलाबी रंग कैसे हो जाता है, इसमें भी एक राज छिपा है, जो है इनके भोजन में। यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल, सूक्ष्म जीव, ब्राइन स्ट्रिप जैसे खाते हैं, जिनमें कैरोटेनॉइड नामक प्राकृतिक रंगद्रव्य मौजूद होता है। यही रंगद्रव्य धीरे धीरे इनके पंखों को हल्के गुलाबी, गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है। यानी जितना बेहतर भोजन उतना ही चमकीला फ्लेमिंगो। नवी मुंबई में ये बेलापुर क्रीक, एनआरआई वेटलैंड्स, टीएस चाणक्य वेटलैंड्स, सीवुड झील जैसे उथले जलाशयों में आराम करने के लिए ये फ्लेमिंगो चले आते हैं। हालांकि ये फ्लेमिंगो कई सारी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं, जैसे तेजी से हो रहा है शहर का विकास, प्लास्टिक प्रदूषण और निर्माण कार्यों से निकलने वाला मलबा और मैंग्रोव क्षेत्र पर बढ़ता दबाव। ये पूरी परिस्थिति
इनके लिए खतरा बनती जा रही है। सौभाग्य से महाराष्ट्र में मैंग्रोव सेल और कई पर्यावरण प्रेमी लगातार इन वेटलैंड्स को निगरानी कर रहे हैं ताकि फ्लेमिंगो की यह जगह सुरक्षित आश्रय स्थान बने और इनकी आने वाली पीढ़ियां उसके लिए भी ये आश्रय स्थान बना रहे। यदि आप फ्लेमिंगो को देखने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सुबह लगभग 6:30 से 9 बजे तक और शाम को 4-4:30 बजे के बाद ये फ्लेमिंगो देखने का सबसे अच्छा शानदार समय माना जाता है। इसी दौरान सुनहरी धूप में ये फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग खूबसूरत दिखाई देता है। आप यात्रा से पहले हाई टाइड और लो टाइड का चार्ट भी जरूर देख ले। लो टाइड के समय फ्लेमिंगो भोजन के लिए जेटी के काफ़ी करीब आ जाते हैं और जहां आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आप कभी नवी मुंबई आए तो एक सुबह बेलापुर क्रीक या एक चाणक्य या एनआरआई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जरूर बिताइए। हो सकता है हजारों गुलाबी पंखों से सजा यह नज़ारा आपकी यात्रा को सबसे यादगार अनुभव बना दे। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और आपको कुछ सुझाव देना या और कुछ एडिशनल जानकारी देनी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रैवल्स एंड ट्रैक के कंटेंट्स हमारे चैनल पे देखिए। धन्यवाद।